हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और बीएससी थर्ड ईयर में इस थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। तो बिफोर गोइंग टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, मैं इस थ्योरी का एक ब्रीफ ओवरव्यू समराइज़ करूँगी और एक क्विक पॉइंट रिवीजन के बाद हम इसके लिमिटेशंस पे आएंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरी के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले जो है हिटलर एंड लंदन ने 1927 में इसके बारे में पहले डिस्क्राइब किया था। उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर ने इसको 1931 में रिवाइज़ करके और रिन्यू किया था और ये कंसेप्ट दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको ओवरलैपिंग के कंसेप्ट में समझाया था कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है टू एटम्स के पास आएंगे और फिर उनके पेयरिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और फिर जो है आगे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस थ्योरी को इसलिए क्योंकि हिटलर एंड लंदन ने दिया था, तो बेसिकली हिटलर एंड लंदन थ्योरी भी कही जाती है। और फिर इस थ्योरी को जब रिन्यू किया गया तो इसमें ये कंसेप्ट इन्वॉल्व किया कि जैसे ही दो एटम्स पास आते हैं वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कपल करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है और इस वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हाँ, अगर हम इस थ्योरी को बेसिकली डील करें तो इसमें दो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर हम दो एटम्स के वेव फंक्शंस को ले लें जिसमें एक है साई ए और एक है साई बी, तो हम उनके जो म्यूचुअल जो टोटल वेव फंक्शन है उसको साई से साई ए इंटू साई बी के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास सेवरल मतलब बहुत सारे वेव फंक्शंस हैं जैसे कि साई 1 से लेकर साई n तक, तो हम उनको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर लॉ ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आगे हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं इस थ्योरी में। जैसे सबसे पहले ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिस्क्राइब करती है और मैंने आपको जैसे ओवरलैपिंग के कंसेप्ट में समझाया था कि जब टू हाफ फील्ड जब वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास में आते हैं डिफरेंट एटम्स के, तो उनकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पैर्ड हो जाते हैं और ओवरलैपिंग इस एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है, इसलिए वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं और एट ए सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देन इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है बिटवीन द टू एटम्स वो ओवरलैपिंग की वजह से इंक्रीज़ होती है। फिर हम पढ़ते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है इसमें है कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है नेचर में। आगे हमने बात की थी, इसमें दो कंसेप्ट हमने ये किए थे कि ओवरलैपिंग की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, वाइल
पाई बॉन्ड जो है वो कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर में कि अगर हम अलोंग द न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर, जैसे कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इस तरह से है, तो अगर ये पैरेलली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वाइल अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है जैसे इसमें, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख सकते हैं, जैसे सिग्मा SS, सिग्मा PP और सिग्मा SB। और कुछ फिगर्स मैंने नीचे दिखाई हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे 2 S ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा SS बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये जो बीच में है ये ओवरलैपिंग जोन है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम पाई जाती है। नेक्स्ट जो है सिग्मा PP बॉन्ड में, अगर सिग्मा PP बॉन्ड अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हम नीचे की फिगर में भी देख सकते हैं कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्क्राइब करती है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में भी डिस्क्राइब करती है। नेक्स्ट हम एक शॉर्ट में एक ब्रीफ ये ले सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इस थ्योरी ने क्या डिफरेंसेस बताए हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि सिग्मा जो है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, वाइल पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि किस तरह के सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, जैसे SS, SP और PP ओवरलैपिंग से, वाइल जो पाई बॉन्ड है वो ओनली P and D ओवरलैपिंग से हमें मिलता है। सिग्मा बॉन्ड इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, एंड सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन जैसा कि हम ऑलवेज देख सकते हैं, और पाई बॉन्ड में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है रोटेशन। और इसी तरह से कुछ मेन जो हैं डिफरेंसेस आगे हम देख सकते हैं कि नोडल प्लेन्स जो है परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एक्सिस मिलेंगी, क्योंकि अलोंग द जो एक्सिस है वो ओवरलैपिंग हो रही है। और पाई बॉन्ड में क्योंकि एक्सिस जो ओवरलैपिंग है वो परपेंडिकुलर हो रही है, तो अलोंग द जो प्लेन है हमें नोडल प्लेन मिलेगा। नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे नोडल प्लेन वो होता है जहाँ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग है प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होती है, ज़ीरो होती है। नेक्स्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड शेप एंड ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट करता है, भाई पाई बॉन्ड ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के, जो हमने ये ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किए थे, और ये ब्रीफ पॉइंट्स हैं जो हम VBT के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि VBT को क्यों रूल आउट कर दिया गया, क्या